तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन और देखते हैं कि ये आर्टिकल हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी देता है तथा हमारे लिए कौन कौन से न्यू वर्ड्स लाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस आर्टिकल का एक वर्ड है अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब होता है दायित्व, ठीक है। उसके बाद है इंटरवेंशन, इसका मतलब होता है दखल। उसके बाद है ईयर मार्क। ईयर मार्क मतलब होता है अलग रखना, ठीक है। जैसे कि किसी का अगर मतलब कोई कमाई है तो उसमें से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पैसा वो क्या करता है, ईयर मार्क करता है, मतलब कि अलग अलग खर्च के लिए अलग अलग पैसा रखता है, ठीक है। तो ईयर मार्क मतलब होता है अलग रखना, अलग करना। उसके बाद है डिसबर्स। इसका मतलब होता है भुगतान करना। जैसे कि जो सरकारी जॉब करने वाले लोग होते हैं तो उनके अकाउंट में 1 तारीख को उसका सैलरी डिसबर्स हो जाता है, भुगतान कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कैलेमिटी। इसका मतलब होता है आपदा, विपत्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीवेंस। इसका मतलब होता है शिकायत। दोस्तों ये जो वर्ड्स है सारे के सारे की सूरत शक्ल एग्ज़ाम में आने वाले वर्ड्स से मिलते जुलते हैं, मतलब ये सब वर्ड्स जनरली आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप अच्छे तरीके से मतलब कि याद रखिएगा, बहुत ही काम आएगा। उसके बाद है लाइवलीहुड। इसका मतलब होता है रोजी रोटी, ठीक है, मतलब जीविका। उसके बाद है रैंगलिंग। इसका मतलब होता है तकरार, ठीक है। उसके बाद है कर्टेलमेंट। इसका मतलब होता है कटौती। उसके बाद है रिकमेंडेशन। इसका मतलब होता है सिफारिश। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अ स्टेट ग्रैपलिंग विथ द आफ्टरमैथ ऑफ natural calamities, having to fight legal battles with the center over disaster relief funds। चलिए यहीं तक देख लेते हैं। अब कुछ न्यू वर्ड्स फिर से आ गए हैं। एक वर्ड यहाँ पर आप लोगों को सीखने को मिल सकता है, वो है आफ्टरमैथ। इसका मतलब होता है परिणाम, ठीक है। और ग्रैपल मतलब होता है जूझना, और ग्रैपल विथ मतलब क्या होता है, से जूझना, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है एक राज्य जो ग्रैपल कर रहा है परिणाम से, किसके परिणाम से, तो प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम से। हैविंग टू फाइट, उसे मतलब कि लड़ना पड़ रहा है। लीगल बैटल्स मतलब कि कानूनी लड़ाई। विद द सेंटर यानी कि केंद्र सरकार से। ओवर डिजास्टर रिलीफ फंड्स यानी कि आपदा राहत फंड को लेकर के। अंडर स्कोर्स, अंडर स्कोर मतलब होता है रेखांकित करना, जोड़ देना। तो ये चीज़ जो है जोड़ देता है। ब्रॉडर इश्यूज, ब्रॉडर मतलब यहाँ ब्रॉड मतलब चौड़ा नहीं होगा, बड़े स्तर का बात है ना। तो बड़े स्तर के मतलब मुद्दे को क्या करता है, समस्या को, इसी मतलब प्रॉब्लम भी होता है, मुद्दा भी होता है। तो बड़े स्तर के मुद्दा को क्या करता है, तो रेखांकित करता है। और वो इश्यू किस चीज़ का है, ऑफ गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि शासन और जो जवाबदेही है उसके, उस मतलब उसका जो बहुत बड़े स्तर का ये है मुद्दा है, उसको रेखांकित करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दखल। फॉलोइंग प्लीज फ्रॉम कर्नाटका एंड तमिलनाडु, यानी कि कर्नाटका और तमिलनाडु के याचिका के बाद, है ना। प्ली मतलब सफाई भी होता है, दलील भी होता है, वाद भी होता है, वाद प्रतिवाद कोर्ट में तो चलता ही है। तो यही सेंस है, प्ली मतलब वाद होता है।
आई क्या कर रहा है, सेट्स लाइट ऑन द अर्जेंट नीड फॉर क्लैरिटी एंड एक्सपीडियंसी इन डिसबर्सिंग फंड्स ईयरमार्क्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो क्या सेंस है, थोड़ा सा देखते हैं। तो शेड लाइट ऑन, इसका मतलब होता है रोशनी डालना। तो वो चीज़ क्या करता है, तो रोशनी डालता है अर्जेंट नीड जो है ना, क्लैरिटी का, स्पष्टता का और उपयोगिता का, है ना। एक्सपीडियंसी मतलब क्या होगा, उपयोगिता होगा। किस चीज़ की मतलब कि स्पष्टता और उपयोगिता की बात कर रहा है, तो जो भुगतान मतलब कि है किया जाना फंड्स का, जो कि अलग करके रखा गया मतलब कि रहता है, किसके लिए, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, यानी कि आपदा प्रबंधन के लिए। तो उस चीज़ के बारे में क्या कर रहा है, तो उस चीज़ पर प्रकाश डाल रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। द ग्रीवेंसेज वॉइस्ड, अब देखिए यहाँ पर वॉइस वर्ड आ गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब कि ये लग रहा हो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाला वर्ड है वो है, नहीं। वॉइस यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। वॉइस मतलब होता है व्यक्त करना, जाहिर करना, और ग्रीवेंस मतलब क्या होता है, शिकायत। तो कह रहा है कि शिकायतें जो मतलब कि जाहिर किए गए बाय द टू स्टेट्स, मतलब दो राज्यों के द्वारा, और पहले ही कर्नाटका और तमिलनाडु के बारे में बताया गया है, तो उन्हीं राज्यों के बारे में बात है। सीकिंग, सीक मतलब होता है मांगना, एडिशनल एड, एड मतलब होता है मदद, यानी कि अतिरिक्त मांग करने वाला, है ना। शिकायत क्या किया गया, तो उठाया गया फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, और ये मदद कहाँ से मतलब कि मांगा जाने वाला है, तो राष्ट्रीय आपदा राहत फंड, इससे, है ना। आर किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ग्रीवांसेस के लिए आया है। सिम्टोमेटिक ऑफ अ सिस्टेमेटिक चैलेंज, यानी कि ये क्या है, तो सूचक है। सिम्टोमेटिक मतलब क्या होता है, मतलब लाक्षणिक, यानी कि सूचक का बात हो रहा है, किस चीज़ का, तो सिस्टेमेटिक चैलेंज का ये क्या है, तो सूचक है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। बोथ स्टेट्स साइट मतलब होता है हवाला देना, जिक्र करना, कारण बताना। प्रोविजंस यानी कि प्रावधानों का, है ना, क्या किया दोनों राज्यों ने, दो राज्य क्या देते हैं, तो हवाला देते हैं अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि 2005, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है, उसके तहत जो प्रावधान है, इसका दोनों राज्य क्या करते हैं, तो हवाला देते हैं। विच मैंडेट, जो क्या करता है, आदेश देता है। विच किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, है ना। तो ये क्या करता है, तो आदेश देता है टाइमली, यानी कि ससमय, एंड एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, असिस्टेंस यानी कि सहायता, इन द वेक ऑफ कैलेमिटी, यानी कि आपदाओं के बाद। इन द वेक ऑफ मतलब होता है के बाद, के परिणाम स्वरूप। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। हाउएवर, हालांकि द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग NDRF फंड्स अपीयर्स मर्ड इन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। अब देखिए कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक वर्ड है हर्डल, हर्डल मतलब क्या होता है, अड़चन। ठीक है, और ब्यूरोक्रेटिक मतलब क्या होता है, दफ्तरशाही, नौकरशाही। और मर्ड मतलब फंसा हुआ, है ना, मतलब मर्ड मतलब कीचड़ में फंसा हुआ भी होता है। और अपियर मतलब क्या होता है, मालूम पड़ना, प्रतीत होना। और एक्सेस का बहुत सारा अर्थ होता है, जैसे कि किसी कंप्यूटर फाइल को आप एक्सेस करते हैं, है ना, तो उसको आप ओपन करते हैं। और एक्सेस मतलब पहुंचना भी होता है, जैसे कि कहा जाता है गरीबों का एक्सेस कोर्ट कचहरी तक नहीं, मतलब कि न्याय तक, मतलब कि अदालतों तक गरीबों का मतलब कि पहुंच नहीं है। और एक्सेस मतलब होता है मतलब कि जो आपका अधिकार है उसका फ़ायदा मतलब उठाना, ये भी होता है। तो यहाँ पर वही सेंस है। तो कह रहा है कि हालांकि द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग NDRF फंड्स, यानी कि NDRF फंड्स का मतलब कि फ़ायदा उठाने का जो प्रक्रिया है, अपीयर्स वह मालूम पड़ता है फंसा हुआ का किस में, तो दफ्तरशाही अड़चन में। ठीक है,
आगे क्या करा, डिस्पाइट रिक्विजिट, रिक्विजिट मतलब होता है ज़रूरी, असेसमेंट्स, असेसमेंट मतलब होता है मूल्यांकन, मतलब कि ज़रूरी मूल्यांकनों के बावजूद, एंड रिकमेंडेशंस, मतलब कि ज़रूरी मूल्यांकनों और सिफारिशों के बावजूद, बोथ स्टेट्स, दोनों राज्य, अलेज मतलब कि आरोप लगाते हैं, अलेज मतलब आरोप लगाना, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब सुस्पष्ट एकदम साफ, इनर्सिया मतलब कि निष्क्रियता, है ना। तो दोनों राज्य क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं सुस्पष्ट निष्क्रियता का ऑन द पार्ट ऑफ द सेंटर, यानी केंद्र सरकार की तरफ से निष्क्रियता है ना। इन रिलीजिंग फंड्स प्रॉम्प्टली, यानी कि फौरन तुरंत रिलीज जो किया जाना चाहिए फंड्स का, उसमें निष्क्रियता है केंद्र सरकार का, यही इससे मतलब कि सेंस निकल कर आ रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इट नॉट ओनली अंडरमाइन, अंडरमाइन मतलब तो खोखला करना, द स्पिरिट, देखिए स्पिरिट मतलब आत्मा भी होता है, स्पिरिट मतलब मिजाज भी होता है। मान लीजिए कोई खिलाड़ी का स्पिरिट किस दिन अच्छा है तो उस दिन वो क्या करे, उसका मिजाज अच्छा है, अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो कह रहा है कि यह सिर्फ ना क्या करता है, खोखला करता है स्पिरिट को, किस चीज़ के स्पिरिट को, ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब जानते ही है आपका संघवाद जिसको कहा जाता है, यानी कि कुछ ऐसा सिस्टम जिसमें केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार दोनों का जो मतलब कि सामंजस्य होता है। जैसे कि हमारा भारत देश है तो राज्य सरकार के भी कुछ मतलब कि अधिकार और कर्तव्य है, और वो ऊपर से क्या है तो केंद्र का भी रहता है, ठीक है ना। तो वही फेडरलिज्म है। और किस तरह के फेडरलिज्म की बात कर रहा है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सहयोगात्मक फेडरलिज्म। बट अल्सो मतलब ये सिर्फ इसको खोखला नहीं करता है, बल्कि ये अल्सो सिवियरली मतलब बुरी तरीके से या गंभीर रूप से कंप्रोमाइज मतलब कि समझौता करता है द स्टेट गवर्नमेंट्स एबिलिटी, यानी कि राज्य सरकार के योग्यता के साथ भी समझौता करता है, टू डिलीवर यानी कि डिलीवर करने में, रिलीफ टू द नीडी यानी कि ज़रूरतमंदों को ये राहत देने में, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, तमिलनाडुज फ्ली, यानी तमिलनाडु का फ्ली फॉलोइंग साइक्लोन, कौन साइक्लोन नाम दिया हुआ है, मिचुआंग, है ना, यानी मिचुआंग साइक्लोन के बाद, एंड सब्सिक्वेंट फ्लड्स, और उसके बाद बाढ़, सब्सिक्वेंट मतलब बाद का। हाईलाइट्स, वो क्या करता है, हाईलाइट करता है द प्रेसिंग नीड, प्रेसिंग मतलब अर्जेंट, यानी कि अर्जेंट आवश्यकता, फॉर इमीडिएट रिलीफ यानी कि तत्काल अविलंब राहत, मेजर्स, मेजर मतलब उपाय भी होता है, ऑफिशियल एक्शन भी होता है, टू मिटिगेट यानी कि कम करने के लिए, द सफरिंग मतलब पीड़ा, ऑफ द अफेक्टेड पर्सन यानी प्रभावित लोग। अब देखिए यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स है, इसको देख लीजिए। एक क्या मिला है यहाँ पर, तो सफरिंग मतलब पीड़ा, और मिटिगेट मतलब कम करना, ठीक है, सब्सिक्वेंट मतलब बाद का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, सिमिलरली इसी तरह से कर्नाटकाज अपील, ठीक है, यानी कर्नाटका का गुहार, अपील मतलब गुहार होता है, गुहार करना, गुहार लगाना भी होता है। प्रॉम्प्टेड मतलब हरकत में लाया, बाई प्रॉम्प्ट मतलब कि उकसाना भी होता है, हरकत में लाना भी होता है। प्रॉम्प्टेड बाई सीवियर ड्राउट, ड्राउट मतलब सुखाड़, यानी कि गुहार क्यों किया गया कर्नाटका के द्वारा, तो मतलब कि सीवियर यानी कि गंभीर, है ना। और क्या हुआ तो सुखाड़ है, उस कंडीशंस है, उसके वजह से मतलब गुहार करना पड़ा। लास्ट सितंबर यानी पिछले सितंबर। सम वह क्या करता है तो समरी देता है ना, संक्षेप में बयां करता है ना, उजागर करता है। द प्रिकेरियसनेस, प्रिकेरियसनेस मतलब होगा अस्थिरता, ठीक है ना, और खतरा भी होता है। ऑफ एग्रीकल्चरल यानी कि कृषि से संबंधित, लाइवलीहुड्स यानी कि रोजी रोटी, एंड द नीड और आवश्यकता, फॉर द अर्जेंट इंटरवेंशन यानी कि अर्जेंट दखल का। आय क्या कर रहा है, द लीगल कन्फ्रंटेशन यानी कि कानूनी आमना सामना, रिफ्लेक्स यानी कि ये करना, रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, दर्शाना, प्रकट करना। द डिस्कॉर्ड मतलब अनबन, बिटवीन द सेंटर एंड अपोजिशन रूल स्टेट्स, यानी कि किनके बीच, तो केंद्र सरकार और जो विपक्ष का शासित जो मतलब कि राज्य है उनके बीच,
इंक्लूडिंग पंजाब, जिसमें पंजाब भी शामिल है। आगे क्या कर रहा है, केरलाज रिसेंट पेटिशन, यानी केरल का हाल का मतलब कि याचिका, रिगार्डिंग मतलब के संबंध में, द कर्टेलमेंट यानी कि कटौती के संबंध में, ऑफ द स्टेट्स बोरोइंग पावर्स यानी कि राज्य का मतलब कि बोरोइंग पावर में कटौती से संबंधित है ना, एंड द डिस्प्यूट्स और विवाद ओवर गवर्नेटोरियल मतलब कि रिलेटेड टू गवर्नर यानी कि राज्यपाल का, असेंट यानी कि स्वीकृति, टू बिल्स यानी कि बिल्स के लिए, ठीक है, बिल्स पर या बिल्स के लिए, एक्सेंटुएट यानी कि जोड़ देता है, द स्टेंड रिलेशंस यानी कि तनावपूर्ण रिश्तों को। आगे देखिए क्या कर रहा है, एट स्टेक यानी कि दाव पर, आर द लाइव्स यानी कि जीवन, एंड लाइवलीहुड्स यानी कि रोजी रोटी, ऑफ मिलियंस ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, यानी कि दाव पर क्या है, तो जीवन है मिलियंस ऑफ सिटीजन्स का और उसका रोजी रोटी है। द रिलीज ऑफ फंड्स यानी कि फंड्स का रिलीज बाय द एनडीआरएफ, ये एनडीआरएफ के द्वारा, रिगार्डेड एज अ लाइफ लाइन यानी कि क्या माना जाता है, तो लाइफ लाइन माना जाता है, ड्यूरिंग अ क्राइसिस यानी कि संकट के समय, संकट के दौरान, मस्ट नॉट बी स्लो डाउन, इसे मतलब कम नहीं किया जाना चाहिए, धीमा नहीं किया जाना चाहिए, बाई रेड टेप मतलब दफ्तरशाही, और पॉलिटिकल रैंगलिंग या फिर राजनीतिक खटपट के द्वारा, ठीक है। तो यही आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।